वेलकम बैक गाइस ये हमने डाटा सेंड किया था ना। अब हमने डाटा रिट्रीव करना है, तो चलते हैं हम फायर एंड्रॉयड स्टूडियो पे। सॉरी, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट ये था। अब ये देखें गाइस, हमने ये डाटा सेंड किया था ना। अब हम इधर एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं जिसमें हम डाटा गेट करेंगे। तो टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं हम लोग। टेक्स्ट व्यू हमने ऐड किया, हम कर देते हैं मैच पेरेंट कर देते हैं। तो उसके बाद हम इसमें हिंट के तौर पे हिंट रहने देते हैं। हम इसको ना क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देते हैं और टेक्स्ट स्टाइल हम बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट साइज़ हम कर देते हैं 25 ताकि आपको नज़र आए। टेक्स्ट हम कर देते हैं गाइस, हिंट कर देते हैं ना ताकि आपको टेक्स्ट हिंट गेटिंग वैल्यू। ओके गाइस, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है। तो हाइट हम इसकी 70 dp कर देते हैं। चलो 150 कर देते हैं। सॉरी गाइस, 100 एनफ। ओके गाइस हम ये जो सेव है इसकी विजिबिलिटी ऑन कर देते हैं। और हम ये जो बटन हमने बनाया था ना रिट्रीव का, वो उसकी विजिबिलिटी व्यू कर देते हैं। चलें उसकी भी रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारी रिट्रीव की आईडी हमने रखी हुई है btn रिट्रीव। बैकेंड पे चलते हैं हम लोग। बैकेंड पे जाके हमने ये करना है कि एक तो बटन में हमने गेट डाटा कर लेते हैं। इसमें हमने कामा लगाना है गेट डाटा। अब हम गेट डाटा से उसकी आईडी गेट कर लेते हैं। तो जो हमने ये जो इसको हम इसको लेते हैं, हम करते हैं गेट डाटा और आईडी btn रिट्रीव। ओके गाइस, जैसे ही ये बटन प्रेस हो तो क्या होना चाहिए, तो हम उसके लिए करते हैं गाइस इधर हम कर लेते हैं गेट डाटा। अच्छा, जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो गाइस क्या होना चाहिए, हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम कंट्रोल से इसको कमेंट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, डाटा गेट करना है। तो हम करेंगे गाइस, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है डीरेफ का, उसको हम लिखेंगे डीरेफ डॉट चाइल्ड लिखेंगे। चाइल्ड में गाइस हम ऐड करेंगे जो हमारे डाटाबेस का नेम होगा। तो क्या इसमें डाटा, तो हम लिख देंगे डाटा डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर करेंगे। तो हमने ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर करना है। तो न्यू वैल्यू इवेंट लिसन करेंगे। तो गाइज अब हम इधर डाटा गेट करेंगे। अब हम लोग इधर डाटा गेट करेंगे। तो डाटा गेट कैसे करना है, हमने एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग, जिसमें हम डाटा स्टोर कराएंगे। स्ट्रिंग हम कहते हैं डाटा को हमने किसके इक्वल रखना है, स्ट्रिंग वैल्यू कर लेते हैं। वैल्यू को हमने किसके इक्वल रखना है, डाटा स्नैपशॉट। ये हमने इसके थ्रू डाटा गेट करना है। डॉट चाइल्ड, सॉरी गाइस, क्योंकि हमारे जितने चाइल्ड होंगे, ये एक चाइल्ड है ना इसका, जितने चाइल्ड होंगे उस हिसाब से लिखेंगे। ये एक चाइल्ड का नेम हमने सही लिखना है। नेम क्या है इसका, नेम कैपिटल होगा तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल होगा तो स्मॉल लेटर में लिखना है। डॉट उस चाइल्ड में से गेट वैल्यूज़ कर लेंगे, गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ओके गाइस, ये हमारी वैल्यूज़ गेट होगी। अब हमने वैल्यूज़ शो करवानी है। तो शो किस में करवानी है गाइस, ये हमारे पास था टेक्स्ट व्यू की, तो हमने आईडी ही नहीं गेट की। ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, इसको हम आईडी दे देते हैं txt वैल्यू। तो गाइस हमने ये इसका बैकएंड पे
एक्सेस कर लेते हैं टेक्स्ट व्यू, गेट डाटा। अब गेट डाटा को हमने क्या करना है, इधर इसको इसकी आईडी गेट कर लेनी है। गाइस माजरत के साथ ये बच्चे बहुत तंग करते हैं। गेट डाटा हमने करना है फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट txt वैल्यू। अब हमने इसमें डाटा शो करवाना है, तो गाइस हमने ये जिधर डाटा गेट किया है, इधर ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम इसको ना सॉरी इसका नाम क्या था, गेट डाटा, तो हम इधर लिख देंगे गेट डाटा डॉट सेट वैल्यू करेंगे, सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट हम क्या कर देंगे, वैल्यू, सॉरी गाइस इसका नाम क्या रखा हुआ हमने, वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू को इधर पास कर देंगे डॉट टू स्ट्रिंग की अगर ज़रूरत है तो लगा देंगे, नहीं ज़रूरत तो नहीं लगाएंगे। तो गाइस इसके बाद हमने ये देखें गाइस इधर एक हमने टर्मिनेटर लगाना है, तो ये हमारे से एरर मूव हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा डाटा आता है कि नहीं आता। तो ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, जैसे ही प्रोजेक्ट रन होगा हमें तब तक वेट करना होगा। इस तरह से गाइस हम सिंपल डाटा सेंड कर सकते हैं और डाटा गेट कर सकते हैं। डाटा सेंड करना मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था। अब हम डाटा गेट करना देखते हैं कैसे गेट होता है डाटा। अब गाइस ये मैं रिट्रीव वाले बटन पर क्लिक करूँगा, तो ये देखें ये टेस्टिंग हमारी आ गई है। अब मैं अगर सेंड करता हूँ डाटा, तो मैं इधर लिखता हूँ डाटा सेंड सक्सेसफुली, सॉरी गाइस सक्सेसफुली। तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखें गाइस डाटा ऑटोमेटिकली बटन प्रेस किए बगैर डाटा शो हो रहा है, बटन प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, जो ऑटोमेटिकली शो हो रहा है क्योंकि हमने ऐड वैल्यू इवेंटर से लगाया हो कि जैसे ही डाटा चेंज हो तो वो डाटा ऑटोमेटिकली इधर शो हो जाए। तो गाइस इसकी बटन प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।